गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन भी मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों आज के दिन हम जिस सेगमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ये सेगमेंट मैंने आपके साथ इससे पहले कभी भी कवर नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बाइंग डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देखिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स दिखेंगी। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने की दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे आपने कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को 2 एडवांटेजेस मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस मेंबरशिप के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो मैंने आप लोग के लिए रिसेंटली पोस्ट किए हैं। तो पिछले एक आध महीने में दोस्तों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं। आप इन सारे स्टॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारी कंपनीज के बिजनेस के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आने वाले दिनों में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाला हूँ, तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। तो ये तो पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों हम अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के और बिजनेसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साथ में इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है इनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कभी भी रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कमेंट्री करता है या अर्निंग कॉल्स के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता है, ये सब भी मैं आपके साथ इसी चैनल पे कवर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस के बारे में बताया चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो रिसेंटली दोस्तों मेरा फोकस रहा है यहाँ पे जो करंटली बजट आया है उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया है, हमने उस पर फोकस कर रखा है। तो मेरी लास्ट 3 वीडियोस दोस्तों इसी पे फोकस्ड है। मैंने कवर किया था यहाँ पे बजट के बाद कि कौन से इंपॉर्टेंट 20 कंपनीज आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद हमने कवर किया था कि बजट का इंपैक्ट क्या रहेगा डाटा सेंटर इंडस्ट्री पे, और मैंने आपको इसके अंदर भी कुछ कंपनीज बताई थी जो आपको स्टडी करनी चाहिए। फिर हमने फोकस किया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गवर्नमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं, और उसके बाद मैंने आपके साथ कवर किया था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है और यहाँ पे भी आपको कौन सी कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। तो पिछली 3-4 वीडियोस दोस्तों बजट के ऊपर फोकस थी, तो आप इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो है दोस्तों, इसमें हम फोकस करने वाले हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर। और जैसा आप लोग को पता है, इससे पहले मैंने आपके साथ कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कंपनी कवर नहीं की है, तो ये हमारे इस चैनल का पहला एनालिसिस होगा हॉस्पिटल इंडस्ट्री की किसी कंपनी के ऊपर। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। ये करंटली दोस्तों एक लीडिंग ग्रुप है ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ पहले, जिसमें हम कंपनी का एक ओवरव्यू करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर पेशेंट जिनको यहाँ पे जरूरत पड़ती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वार्टिनरी हेल्थ केयर सर्विसेज की। यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी देखें तो आपको दिखेगी 2550 बेड्स प्लस की। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करें हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है ARPOB यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे 32,757 का। यहाँ पे अगर आप ऑक्यूपेंसी देखें करंटली जो चल रही है 66% की चल रही है। कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखें दोस्तों पिछले 4 साल का, तो इसकी आपको रेवेन्यू की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा 40+% का।
यहाँ पे पिछले 4 साल का एबिटा का CAGR दिखेगा आपको प्लस 35% का, और प्रॉफिट ऑफ टैक्स का CAGR दिखेगा आपको पिछले 4 साल का 61% का। तो पिछले 4 सालों में कंपनी ने काफ़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ करके दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए सर्टिफिकेशन और एक्रीडेशन है कंपनी के पास। यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन फैसिलिटी एक्रीडेशन है बाय JCI। इसके बाद सारी फैसिलिटीज़ की NABH के द्वारा एक्रीडेड है। यहाँ पे NABL के द्वारा भी एक्रीडेड है, ये एक लीडिंग हॉस्पिटल के रूप में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के करंटली 8 हॉस्पिटल्स हैं जो ऑपरेट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। इसके अलावा कंपनी के 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। 81% अगर आप देखें यहाँ पे इसके जो बेड्स है मेट्रो सिटीज़ में है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखें कहाँ कहाँ पे इसका हॉस्पिटल है और कितने बेड्स हैं उनमें, तो मॉडल टाउन दिल्ली के अंदर 300 बेड्स का इसका हॉस्पिटल है। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन 250 बेड्स का यहाँ पे हॉस्पिटल। इसके बाद 2013 में यहाँ पे नोएडा 250 बेड्स का हॉस्पिटल दिखेगा। 2010 में ग्रेटर नोएडा के अंदर 400 बेड्स का हॉस्पिटल दिखेगा। आगरा में आपको दिखेगा इसका 250 बेड्स का हॉस्पिटल जो अभी इंटीग्रेटेड किया गया है दोस्तों। तो ये नया हॉस्पिटल है, तो ये कंपनी के आगे चल के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा आपको 2022 में झांसी और ओरछा के अंदर 305 बेड्स का हॉस्पिटल दिख रहा है जो इसने खोला था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर 200 बेड्स का हॉस्पिटल है इसका, जो यहाँ पे रिसेंटली 2024 में खोला गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर 2025 में भी एक 400 बेड का हॉस्पिटल खोला गया है जो कंपनी का पिछले साल के लास्ट का लेटेस्ट एडिशन है। तो ये सब दोस्तों नए हॉस्पिटल जो नए खोले गए हैं और जो आगे चल के देखें यहाँ पे खोले जाने वाले हैं, जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया यहाँ पे फरवरी 2026 में, ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के रेवेन्यू में। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखाया कंपनी का इस टाइम पे। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इनकी ग्रोथ स्टोरी को। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। 2010 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था इनका पहला हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के अंदर। 2013 में इन्होंने कमिटमेंट किया था ऑफ 250 बेड हॉस्पिटल इन नोएडा। इसके बाद 2018 में इन्होंने एक्सपेंशन किया था ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल का 400 बेड्स का। इसके बाद 2019 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था 450 बेड का हॉस्पिटल इन नोएडा एक्सटेंशन। 2022 में दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एक्विजिशन किया था झांसी ओरछा हॉस्पिटल का। इन्होंने यहाँ पे ऐड किया था 305 बेड्स को। इसके बाद यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी 2023 में NSE और BSE के अंदर। 2024 में दोस्तों इन्होंने एक्वायर किए थे यहाँ पे 3 हॉस्पिटल, फरीदाबाद के अंदर 200 बेड्स के, दिल्ली के अंदर 300 बेड्स के और एक और फरीदाबाद में 400 बेड्स का। इसके बाद इन्हें एक्रेडिशन मिला था दोस्तों यहाँ पे JCI की तरफ से। इसके बाद इन्होंने 2025 में एक्वायर किया यहाँ पे हॉस्पिटल आगरा के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने ऐड किया है 250 बेड्स। तो ये इंटीग्रेट कर चुका है दोस्तों इस टाइम पे। और मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों कि 4th क्वार्टर से यह हॉस्पिटल यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आपको कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। तो ये मैंने आपको कंपनी की क्विकली जर्नी चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की इन्वेस्टर्स जो करंटली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड दिखेगा, बंधन म्यूचुअल फंड दिखेगा, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड दिखेगा, ग्रोथ म्यूचुअल फंड है, कनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस है। इसके बाद कार्नेलियन कैपिटल है, यहाँ पे गार्जियन कैपिटल है, जूनिपर इंडिया, मार्बल कैपिटल, ब्लैक रॉक जैसे बड़े फंड भी आपको इसके अंदर इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। इसके बाद आपको स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन दिख रहा है, मेलिंगटोनिया कैपिटल दिख रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दिख रही है और परम कैपिटल दिख रहा है मुकुल अग्रवाल का जो, और इसके अलावा केडिया सिक्योरिटी दिख रही है जो विजय केडिया की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड दिखेंगे आपको जो कंपनी में इन्वेस्टेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैसे कंपनी करंटली यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग हॉस्पिटल नेटवर्क है। तो यहाँ पर 2010 में दोस्तों ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था 400 बेड का हॉस्पिटल। यहाँ पे 112 ICU बेड्स दिखेंगे आपको इसके अंदर। इसको एक्सपेंडेबल किया जा सकता है यहाँ पे 600 बेड के आसपास। तो यहाँ पे भी अभी ग्रोथ का स्कोप है। इसके अलावा नोएडा के अंदर 2013 में दोस्तों इनकॉर्पोरेट किया था इन्होंने 250 बेड्स का और 81 ICU बेड्स का हॉस्पिटल। इसके बाद नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 2019 में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था 250 बेड्स और 125 ICU बेड्स का हॉस्पिटल। इसको एक्सपेंड किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे करीबन 700 बेड्स तक। इसके बाद झांसी ओरछा के अंदर आपको यहाँ पे एक्विजिशन होता हुआ दिख रहा है 2022 में 305 बेड्स का और 76 ICU बेड्स का हॉस्पिटल का। इसके बाद ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर 2024 में आपको यहाँ पे एक्विजिशन होता दिख रहा है 200 बेड का हॉस्पिटल का। इसके अंदर 72 बेड्स आपको ICU के दिखेंगे। उसके बाद न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों 2025 में कमर्समेंट हुआ था यहाँ पे 300 बेड के हॉस्पिटल का और 74 ICU बेड्स दिखेंगे आपको। फरीदाबाद में आपको एक और देखिए इंपॉर्टेंट नया यहाँ पे कमर्समेंट होता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर आपको 400 बेड्स और 75 ICU बेड्स दिखेंगे। और आगरा के अंदर दोस्तों इसका भी इंटीग्रेशन हुआ है 2025 में, यहाँ पे एक्विजिशन किया गया था 250 बेड्स के हॉस्पिटल का। इसके अंदर आपको 56 ICU बेड्स दिखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी क्वार्टर 4 से यहाँ पे आपको आगरा का हॉस्पिटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। तो ये सारे दोस्तों आपको जो राइट साइड में दिख रहे हैं ये नए एक्विजिशन है जो कि सारे 2019 के बाद हुए हैं। यहाँ पे झांसी ओरछा में 2022 में, ग्रेटर फरीदाबाद में 2024 में, न्यू दिल्ली के अंदर 2025 में, फरीदाबाद में भी 2025 में और यहाँ पे आगरा में भी 2025 में, जो अभी 2026 में इंटीग्रेट हुआ है।
तो ये दोस्तों आपको दिखाना इसलिए जरूरी था जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग हॉस्पिटल नेटवर्क है करंटली इंडिया के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल एक्सीलेंस जो बैक डेज टाइम पे कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरह के देखिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते दिखेंगे इसके अंदर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिखेंगे, यहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज दिखेंगी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी दिखेगा, इसके बाद कार्डियक प्रोसीजर दिखेंगे, न्यूरो यहाँ पे सर्जरीज दिखेंगी और ऑर्थोपेडिक्स यहाँ पे सर्जरीज दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसीजर्स जो अभी तक इन्होंने परफॉर्म किए हैं तो स्पेशली यहाँ पे आपको देखेंगे देखिए 230 प्लस जो नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल के अंदर हुई है। इसके बाद आपको बाकी सारे हॉस्पिटल के अंदर जो रोबोटिक सर्जरीज हैं 950 प्लस होती दिख रही हैं एक्सक्लूडिंग नोएडा और झांसी ओरछा के अंदर। इसके बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर आपको 2900 प्लस यहाँ पे प्रोसीजर होते हुए दिखे हैं यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में। इसके बाद कार्डियक प्रोसीजर में आपको 9600 होते हुए दिखे हैं प्लस ऑल हॉस्पिटल्स में हुए हैं। इसके यहाँ पे न्यूरो सर्जरी भी इसकी सारी हॉस्पिटल में हुई है 6800 प्लस हैं और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी इसकी सारे हॉस्पिटल में हुई है जो करीबन 20300 प्लस हैं। तो आप कह सकते हैं इस हॉस्पिटल की 19 स्पेशलिटीज़ हैं जिनके अंदर काम करती है 74 प्लस इसके पास यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें कौन कौन से सिस्टम्स हैं इनके पास तो यहाँ पे आपको डाविंची रोबोटिक सिस्टम दिखेगा, यहाँ पे आपको लैनेक मशीन दिखेगी, जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोटिक्स दिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे इमेजिंग डिपार्टमेंट दिखेगा, पेट सीटी मशीन दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे कैथ लैब दिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग तरह की स्पेशलिटीज इस हॉस्पिटल के अंदर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिकली कैसे पोजीशन किया है इसने अपने को कैप्चर करने के लिए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। तो ये दोस्तों आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि करंट बजट में यहाँ पे गवर्नमेंट ने फंड अलॉट किया यहाँ पे और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं दोस्तों जो एम करते हैं बूस्ट करने के लिए मेडिकल टूरिज्म को। तो इनिशिएटिव दोस्तों लिए गए यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए मोर फॉरेन यहाँ पे पेशेंट्स और क्रिएट करने के लिए जॉब्स इन हेल्थ केयर और हॉस्पिटलिटी। तो करंटली फोकस कर रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट पे और ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। करंटली दोस्तों इनकी यहाँ पे कार्डियक पार्टनरशिप है इन इथियोपिया विद चिल्ड्रंस हार्ट फंड और यहाँ पे ब्लैक लायन हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको IVF CME और यहाँ पे पेशेंट स्क्रीनिंग कंडक्ट होती हुई दिखेगी मॉरिशस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एंगेजमेंट्स हैं इनके विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स और यहाँ पे डॉक्टर्स अक्रॉस उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद इसने स्टैब्लिश किया यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ताशकंद में और बगदाद के अंदर एज एन MVT हब फॉर CIS मार्केट। यहाँ पे इसके अलावा एक्सपेंशन करी है कैमरून के अंदर थ्रू इंस्टीट्यूशनल और यहाँ पे प्राइवेट टाइप्स। यहाँ पे इंटरनेशनल दोस्तों आउटरीच बढ़ा रही है अपनी विद OPD ऑपरेशंस इन मॉरिशस, नाइजीरिया और साथ में तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा कंडक्ट किया इन्होंने सुपर स्पेशलिटी और हेल्थ केयर पार्टनर एंगेजमेंट इवेंट्स यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए अपने टाइज को अक्रॉस अफ्रीका और इराक। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपकमिंग में देखें तो यथार्थ इन्फॉर्मेशन सेंटर लॉन्च होने वाले हैं यहाँ पे तजाकिस्तान में, मॉरिशस में, तंजानिया में और केनिया के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कोर स्ट्रेटेजीज इनकी ड्राइव करने के लिए ग्रोथ को विद क्लिनिकल एक्सीलेंस। तो यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन किया है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था इन्होंने और इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन का विद एन अनाउंस कैपेसिटी ऑफ 3000 बेड्स, ऑप्टिमाइजिंग एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर भी इनका फोकस है एनहांस करने के लिए ऑक्यूपेंसी अक्रॉस इनके हॉस्पिटल्स में। इसके बाद ये स्ट्रेंथनिंग करेंगे यहाँ पे क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर, क्लिनिकल टैलेंट्स के अंदर ड्राइव करने के लिए हाई एंड स्पेशलिटीज। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के अंदर भी फोकस कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल पेशेंट इनफ्लो एडेड बाय कमेंसमेंट ऑफ जवार एयरपोर्ट। और यहाँ पे आप पिक्चर में इसके सारे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल हैं जो इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इनको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को क्योंकि कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे Q3 के रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। तो हम चेकआउट करते हैं Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे रहे हैं करीबन 3205 मिलियन रुपीज़ के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% इंक्रीज है। यहाँ पे कंपनी का एबिटा अगर आप देखें 742 मिलियन रुपीज़ का रहा है, ये 35% इंक्रीज है ईयरली बेस पे। एबिटा मार्जिन कंपनी के रहे यहाँ पे 23.2% के। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ऑफ टैक्स आपको दिखेगा 431 मिलियन रुपीज़ का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% इंक्रीज है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है इनमें आपको काफ़ी इंक्रीज दिख रहा है, रेवेन्यू में 46% का और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स में 41% का ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर आप बेड की कैपेसिटी देखें दोस्तों तो करंटली दिखेगी आपको 2550 बेड्स की, ऑक्यूपेंसी दिख रही है यहाँ पे 67% की जो ईयरली बेसिस पे 11% इंप्रूव हुई है। इसके बाद अगर आप देखें एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी ARPOB तो ये आपको दिखेगा करीबन यहाँ पे 33,744 रुपीज़ का जो 10% इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ALOS यानी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ये आपको 4.32 डेज दिखेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं यहाँ पे कंपनी के Q3 FY26 के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी ने क्योंकि नई कैपेसिटी का एडिशन किया है पिछले साल भी और यहाँ पे भी कुछ नए एडिशन किया है 2026 में। तो हम देखेंगे यहाँ पे Q4 से कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है नई कैपेसिटी एडिशन का।
अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टर रहा है कंपनी का। यहाँ पे अगर आप Q3 FY25 को मिलाएं Q3 FY26 से, तो आपको दिख रहा है 46% का इंक्रीज कंपनी के रेवेन्यू में। क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर से यहाँ पे 15% का इंक्रीज दिख रहा है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे 32% का इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद अगर आप देखें कंपनी के एबिटा और एबिटा परसेंटेज, तो कंपनी के एबिटा दोस्तों यहाँ पे 549 मिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 742 मिलियन रुपीज का हुआ है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों, ये हल्के से डिप किए हैं पिछले साल के मुकाबले 25% से 23.2% के, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे एडिशन आता हुआ दिखा है 23.1% से 23.2% का। 9 मंथ के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको कंपनी के एबिटा में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें मिलियन रुपीज में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है 305 मिलियन रुपीज से 431 मिलियन रुपीज का। यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेस पे भी इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे हल्का सा डिप आता हुआ दिख रहा है दोस्तों आपको कंपनी के पैट मार्जिन में 13.9% से यहाँ पे करीबन 13.4% के आसपास। लेकिन अगर आप दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें पिछले 9 मंथ के बेसिस पे, तो यहाँ पे 14.2% से ये इंक्रीज होकर 14.7% हुआ है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये भी आपको 9 मंथ के बेसिस पे 980 मिलियन रुपीज से 1264 मिलियन रुपीज के आसपास का होता हुआ दिखा है। तो क्लियर कट कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी स्ट्रॉन्गेस्ट एवर अपना क्वार्टर करके दिखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की कैसा इंप्रूवमेंट है यहाँ पे अक्रॉस क्लिनिकल यहाँ पे पैरामीटर्स। तो यहाँ पे बेड कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी अगर आप देखें दोस्तों, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले जो 60% की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी थी, ये इंक्रीज होकर आपको 67% की दिख रही है। साथ में जो बेड कैपेसिटी है दोस्तों, इसमें भी इंक्रीज आया है 1605 से 2305 की हुई है। और पिछले 9 मंथ में भी दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी की परसेंटेज है 61% से इंक्रीज होकर 66% की हुई है। इसके बाद अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें, तो इसमें भी आपको क्वार्टरली बेस पे भी और ईयरली बेस पे भी इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी वॉल्यूम्स में भी लगातार इंक्रीज आ रहा है दोस्तों, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 9 मंथ के बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप आईपीडी और ओपीडी के रेवेन्यू देखें दोस्तों, तो ये बहुत क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इंक्रीज होते दिख रहे हैं। जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है Q3 FY25 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है Q3 FY26 में, और Q2 के मुकाबले भी Q3 में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर आप 9 मंथ के बेसिस पे देखें, तो इसमें भी आपको क्लियरली आईपीडी के रेवेन्यू में और ओपीडी के रेवेन्यू में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है दोस्तों अक्रॉस डिफरेंट यहाँ पे क्लिनिकल पैरामीटर्स, इसमें आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्रोथ इन एक्शन विद रैंप अप ऑफ दिल्ली और फरीदाबाद हॉस्पिटल कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कमेंसमेंट हुआ था इसका फरीदाबाद के अंदर करीबन सितंबर 2025 में। बेड कैपेसिटी थी इस हॉस्पिटल की 400 बेड्स की। अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें, लेटेस्ट ARPOB ये आपको दिखेगा 36,000 का, और यहाँ पे लेटेस्ट जो मंथली रेवेन्यू है कंपनी जो जनरेट कर रही है इस टाइम पे अपने इस हॉस्पिटल से, ये आपको 7 to 8 करोड़ का दिखेगा। तो ये दोस्तों 3 महीने के अंदर हुआ है जब से हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनल हुआ है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके ये और भी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मॉडल टाउन जो न्यू दिल्ली के अंदर है, देखे ये कमर्स्ड हुआ है जुलाई 2025 में। इसकी बेड कैपेसिटी आपको 300 बेड्स की दिखेगी। ये करंटली यहाँ पे अभी लेटेस्ट अगर आंकड़े देखें आप, तो मंथली बेस पे ये रेवेन्यू रेट है इसका करीबन 5 करोड़ का विद इन 4 मंथ ऑफ ऑपरेशन। ये आपको दिखा था। यहाँ पे लेटेस्ट ARPOB आपको दिखेगा 40,000 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दोस्तों विद इन फर्स्ट फुल क्वार्टर यहाँ पे ऑपरेशन जब इसके शुरू हुए हैं दोनों हॉस्पिटल्स के, यानी दिल्ली हॉस्पिटल और यहाँ पे फरीदाबाद सेक्टर 20 हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको टोटल ये 279 मिलियन रुपीज़ का कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं रेवेन्यू में। और टोटल अगर आप यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू में देखें, तो 9% का कंट्रीब्यूशन करना है अपने पहले क्वार्टर में ही खुलने के बाद। तो 9% का कंट्रीब्यूशन दोस्तों आपको आगे भी इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी नए खुले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल इंटीग्रेशन इन्होंने किया है कैसे आगरा हॉस्पिटल का यहाँ पे फरवरी 2026 में, और मैनेजमेंट ने क्या रखा है ये कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा आपको Q4 से। तो ये दोस्तों एक वेल एस्टेब्लिश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इन्होंने बिल्ड किया है 1,65,000 स्क्वायर फीट में। इसकी बेड कैपेसिटी 250 बेड्स की है। यहाँ पे 100% स्टेक एक्वायर किया इन्होंने 260 करोड़ से। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट किया इन्होंने फरवरी 1 2026 में इसको। ये कंट्रीब्यूट करेगा मीनिंगफुली दोस्तों यहाँ पे बोथ रेवेन्यू और एबिटा में फ्रॉम डे 1 ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया है, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको बिजनेस वाइज देखने को मिलेगा यहाँ पे Q4 से। तो इसकी लोकेशन है दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर NH19 में। तो ये एरिया दोस्तों अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। यहाँ पे आपको क्वालिटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है। तो ये हॉस्पिटल यहाँ पे इसका फायदा उठाता हुआ दिखेगा आपको। इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है दोस्तों। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करता है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा को आगरा से, और ये सर्व करेगा एज अ फीडर टू द ग्रुप हॉस्पिटल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ये आप यहाँ पे पिक्चर में इस हॉस्पिटल को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफाई कैसे करी कंपनी अपने रेवेन्यू अक्रॉस हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे इसकी जर्नी अगर आप देखें, यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है FY21 से, और अभी Q3 FY26 में कैसे चेंज हुआ है। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद, झांसी ओरछा हॉस्पिटल, और इसके अलावा फरीदाबाद और न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल का तो कंट्रीब्यूशन अगर आप 2021 में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है 35% कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा नोएडा का हॉस्पिटल 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और नोएडा एक्सटेंशन 35%। लेकिन Q3 FY25 और Q3 FY26 में काफ़ी चेंज हुए हैं दोस्तों। देखिए Q3 FY25 में आपको यहाँ पे और भी हॉस्पिटल कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे जो झांसी ओरछा का हॉस्पिटल था ये 8% कंट्रीब्यूट करने लग गया था कंपनी के रेवेन्यू में, क्योंकि यहाँ पे 3 हॉस्पिटल से 5 हॉस्पिटल हो गए थे कंपनी के 2025 में। इसके अलावा ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल 5% कंट्रीब्यूट करने लग गया था, ये भी नया खुला था। और करंटली दोस्तों जब यहाँ पे 8 हॉस्पिटल हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको बाकी हॉस्पिटल भी कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर जो हॉस्पिटल है देखिए ये 5% कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 4% कंट्रीब्यूशन करते हुए दिख रहा है न्यू दिल्ली का, और यहाँ पे 30% आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है नोएडा एक्सटेंशन। इसके अलावा आपको 7% कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है झांसी ओरछा का हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा का 27%, और यहाँ पे नोएडा का 18%। ग्रेटर फरीदाबाद आपको कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है 9% का। तो यहाँ पे दोस्तों डाइवर्सिफाई करी कंपनी अपने रेवेन्यू को अक्रॉस हॉस्पिटल, जो किसी भी कंपनी के लिए फायदेमंद है। और नए हॉस्पिटल दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं ग्रोथ को और इसके मोमेंटम को, विद न्यू दिल्ली और फरीदाबाद यहाँ पे जो सेक्टर 20 का हॉस्पिटल है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे करीबन अभी खुलने के पहले क्वार्टर में 9% कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है ये भी सस्टेन रूप से देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया है रोबस्ट 33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। तो आप कह सकते हैं खाली यहाँ पे नए हॉस्पिटल ही नहीं, पुराने हॉस्पिटल भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग हाई वैल्यू स्पेशलिटीज अक्रॉस हॉस्पिटल कैसे इसकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको काफी बड़े तरीके से डाइवर्स मिक्स दिख रहा है दोस्तों ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटीज इसके सारे हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर आप 2021 में देखें दोस्तों तो 56% एक सिंगल स्पेशलिटी कंट्रीब्यूट करी थी, लेकिन ये आंकड़े पूरी तरीके से चेंज हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक सिंगल स्पेशलिटी बस 20% कंट्रीब्यूट करी है। इसके अलावा बाकी स्पेशलिटी भी 12%, 10%, 10%, 9%, 8%, 7, 6, 5, 4, 3, 5 इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पेशलिटी देखेगी दोस्तों, इंटरनल मेडिसिन की, ऑन्कोलॉजी की, गायनोकोलॉजी की, न्यूरोसाइंस, कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, नेफ्रोग्राफी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, और इसके अलावा भी कई अलग तरह की यहाँ पे स्पेशलिटीज। और यहाँ पे दोस्तों जो नोएडा एक्सटेंशन है इसने रिकॉर्ड किया अभी तक का हाईएस्ट एवर एवरेज रेवेन्यू पर हॉस्पिटल बेड, जो करीबन यहाँ पे 44,000 के आसपास का है। यह आपको 16% का इंक्रीज दिख रहा है ईयरली बेस पे। तो नए हॉस्पिटल दोस्तों यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ARPOV। इसके बाद फरीदाबाद यहाँ पे सेक्टर 20 का भी आपको हॉस्पिटल 36,000 का कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है पर बेड से, और यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद का 34,000। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे फोकस ऑन ड्राइविंग हाई वैल्यू केस और पेयर मिक्स। तो मैंने आपको फाइनेंशियल्स की तरफ से और किस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिटी मिक्स दिख रहा है ये चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप दिखेगी आपको 6,172 करोड़ की। यहाँ पे अगर आप कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो आपको दिखेगा करीबन 36.8 का। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री से मिलाएं दोस्तों तो इंडस्ट्री का एवरेज आपको 43 का दिख रहा है, तो इसका एवरेज आपको इंडस्ट्री से नीचे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 का दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.4 का। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 31.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 43% की है। यहाँ पे अगर आप देखें डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में, 0.02 इसका यहाँ पे डेट टू इक्विटी दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो यहाँ पे 2023 में 117 करोड़ के जो रिजर्व थे ये करंटली इंक्रीज होकर 1592 करोड़ के हो गए। और यहाँ पे बोरिंग जो 267 करोड़ की थी यहाँ पे घट के 26 करोड़ की रह गई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बोरिंग्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी देखिए कैश जनरेट करी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो अभी तक का हाईएस्ट है 150 करोड़ का मार्च 25 में। इसके अलावा अगर आप कंपनी के नेट कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से लगातार आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं 26 करोड़, 75 करोड़, और मार्च 25 में अभी तक के हाईएस्ट 249 करोड़। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कैश कन्वर्जन साइकिल, इसमें हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है। यहाँ पे मार्च 24 के मुकाबले 131 डेज से 128 डेज के हुए हैं। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव होता दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज 118 डेज से डिक्रीज होकर 109 डेज के हुए हैं। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रेशियोज दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों FIIs अपनी होल्डिंग को हल्का सा डिक्रीज करते हुए दिख रहे हैं 6.51% से 6.18%। माइन्यूट डिक्रीज है, लेकिन अगर आप जून के क्वार्टर से मिलाएं तो ये आपको ओवरऑल इंक्रीज दिख रहा है। जून में दोस्तों 4.34% की यहाँ पे FIIs की होल्डिंग थी,
जो इन्होंने सितंबर में बढ़ा के 6.51% की कर दी थी, लेकिन करंटली दिसंबर में माइन्यूट सा डिक्रीज है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे DIIs आपको इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं अपनी होल्डिंग को। यहाँ पे देखिए DIIs ने जो जून 25 में 13% से डिक्रीज करके 8.71% की थी, ये अब दोबारा से दिसंबर में इन्होंने इंक्रीज कर दिया है 8.71% से 11.02% की। यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों, ये भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है 23.16% से 27% की। ओवरऑल जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ये आपको 91,000 से इंक्रीज होकर 96,000 से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी की मार्केट कैप, इसके वैल्यूएशन, कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और कैश फ्लो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट ने फ्यूचर की गाइडेंस किस हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ की एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे कंपनी की फ्यूचर गाइडेंस और स्ट्रेटेजिक कमेंट्री के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने कह रखा है यहाँ पे कंटिन्यूड एक्सेलेरेशन रहेगा इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में। मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस किया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए हाई रेवेन्यू मोमेंटम इनटू सीजनली फेवरेबल पीरियड, जो यहाँ पे विंटर मंथ्स का रहता है और उसके बियॉन्ड रहता है। ये ड्रिवन होगा बाय रैपिड मैच्योरेशन ऑफ न्यूली ऑपरेशनल फैसिलिटीज। और यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया दोस्तों कंपनी की प्रूवन एबिलिटी को क्विकली एक्वायर करने की, इंटीग्रेट करने की और स्केल करने की अपने एसेट्स को। यहाँ पे पोजीशन किया इसने अपने को फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर्स। इसके अलावा इन्होंने रैंप अप किया दोस्तों नए हॉस्पिटल्स का, जो मैंने आपको कई बार चेकआउट करा दिया है। यहाँ पे मॉडल टाउन के अंदर न्यू दिल्ली में, फरीदाबाद सेक्टर 20 में, जो कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं अभी पहले क्वार्टर से 9% टोटल कंपनी के रेवेन्यू में। और फर्दर एक्सपेक्ट करें यहाँ पे मैनेजमेंट ये ड्राइव करेगा टॉप लाइन यहाँ पे एक्सीलरेशन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फरीदाबाद सेक्टर 20 के अंदर जो हॉस्पिटल है इसने ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर लिया है मंथली रन रेट 7 to 8 करोड़ के आसपास का। और यहाँ पे एवरेज रेंट है जो पर हॉस्पिटल बेड का, ये आपको करीबन 36,000 का दिख रहा है विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्शनल है ये और कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। इसकी ऑक्यूपेंसी में भी ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। साथ में यहाँ पे केस मिक्स है जो इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट करेंगे। और जैसे जैसे दोस्तों ये नई यूनिट जो है मैच्योर होंगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मैच्योर होती दिखेगी। यहाँ पे मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा है मार्जिन रिकवरी और स्टेबलाइजेशन जैसे जैसे यहाँ पे रैंप अप कॉस्ट नॉर्मलाइज करेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम रिसेंट एक्विजिशन। इन्होंने आगरा के अंदर जो एक्विजिशन किया है इसको भी इंटीग्रेट कर चुके हैं दोस्तों फरवरी 2026 में। यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं 250 बेड्स को। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है कंट्रीब्यूट करेगा मीनिंगफुली Q4 FY26 से। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एबिटा पॉजिटिव फ्रॉम आउटसेट ड्यू टू इट्स रनिंग ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक फिट। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ मैनेजमेंट की कमेटी की तरफ से। यहाँ पे कंपनी का ARPOB और ऑपरेशनल फोकस है, इसका एम्फेसिस है यहाँ पे सस्टेन करने के लिए अपने ARPOB ग्रोथ को। यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों 10% का इंक्रीज दिखा है आपको, जो एवरेज रेंट पर हॉस्पिटल बेड है इसके अंदर ईयरली बेसिस पे। यहाँ पे इसके लेवल करीबन 33,000 से 36,000 के आसपास के हैं ई फैसिलिटीज़ में। और ये सपोर्टेड है बाय बेटर यहाँ पे पेयर मिक्स। इन्होंने यहाँ पे रिड्यूस किया है गवर्नमेंट की स्कीम्स की रिलायंस को भी। यहाँ पे आपको हायर एक्विटी स्पेशलिटीज़ दिखेंगी, एग्जाम्पल ग्रुप में ऑन्कोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एफिशिएंसीज हैं जिनको एक्टिवेट किया इन्होंने। प्रायर यहाँ पे जो गाइडेंस थी कंपनी की दोस्तों, ये आपको 8 to 10% की दिख रही थी एवरेज ARPOB ग्रोथ की, लेकिन ये आपको करंटली 10% की दिख रही है ईयर बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों एवरेज रेंट पर हॉस्पिटल बेड जो यहाँ पे ग्रोथ के इनके टारगेट है ये 40,000 के हैं बाय FY28। और ये अलाइन करते हैं करंटली जो इनकी ऑनगोइंग कमेंट्री है और इंप्रूविंग रियलाइजेशन है इसके साथ भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी है कंपनी यहाँ पे अभी भी देखिए फोकस कर रही है ऑन डिसिप्लिन कैपेसिटी एडिशन, ऑर्गेनिक यहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ में इन नॉर्दर्न इंडिया पर्टिकुलरली डेरी NCR रीजन और सराउंडिंग रीजन। यहाँ पे इनकी टोटल बेड की जो कैपेसिटी है दोस्तों ये एक्सीड कर चुकी है अब 2250 की पोस्ट रिसेंट एडिशन। और यहाँ पे मैनेजमेंट अंडरस्कोर कर रहा है अ कमिटमेंट टू सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे एनहांसमेंट्स, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और लेवरेज करने के लिए यहाँ पे मैच्योर हॉस्पिटल्स की स्ट्रेंथ को फॉर बैलेंस ग्रोथ। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी फोकस करी है मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के आउटलुक में भी। यहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज किया दोस्तों कि टेम्परेरी मार्जिन का मॉडरेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे नए हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि रिकवरी आएगी इसके अंदर और पोटेंशियल यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होता हुआ दिखेगा जैसे जैसे यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा। और करंट फेज को कंपनी देख रही है इस टाइम पे करंटली एज ट्रांजिशनल विद पॉजिटिव इंपैक्ट फ्रॉम मैच्योरिंग एक्सपेक्टेड सून। तो आप ब्रॉडर रूप से कह सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की डिसिप्लिन के ऊपर, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, पोस्ट रेजोल्यूशन ऑफ प्रायर यहाँ पे टैक्स मैटर्स। इसके अलावा यहाँ पे इनका ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ऑफ हेल्थ केयर डिमांड लैंडस्केप स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया। और कंपनी यहाँ पे अपने को पोजीशन कर रही है कंटिन्यू रखने के लिए अपनी आउट परफॉर्मेंस को। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए।
होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।